बोल दिया जाता है कि जयराम का महतो कुर्मी का पार्टी है। अब बताइए सुदेश महतो के ये ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लगता कि कुर्मियों का पार्टी है? जेएमएम के ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लगता कि कुर्मियों की पार्टी है? जबकि जेएमएम के संस्थापक कौन है? स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी हैं, लेकिन उसको कभी नहीं बोलते हैं आप लोग कुर्मियों की पार्टी है। सुदेश महतो इस बार तो श्योर निश्चित है कि बदलाव होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक और दूसरा लहर था और अभी जो है अभी पूरा तगड़ा लहर है जो कि हमारा सरायकेला विधानसभा के लिए कि बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमें सबसे ज़्यादा हम जहाँ पिछड़ रहे हैं, हमें आदिवासी समुदाय को कैसे जोड़ना है, उस पर हम लोग थोड़ा विचार विमर्श किए। दूसरा है कि हमारा अभी महिला मोर्चा का जो कमेटी, आप भी जान सकते हैं कि अगर टाइगर को लड़ाएंगे, लोहा लोहा को कटाएंगे तो कौन सा टिकेगा, ये तो सबको ही जान रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग मैंने कहीं नहीं पूरा ना इस बार बीजेपी चलेगी, ना आसू चलेगी, ना जेएमएम कांग्रेस चलेगा। इस बार सीधा जेलकेम चलेगा, प्रेम माटी चलेगा। काहे कि पड़ गई वही कहीं ना कहीं जेएमएम देखिए 2 भाग नहीं है, बहुत जल्द सोच रहे थे कि 2 भाग, अभी जेएमएम जो हो गया सरायकेला में 3 भाग में बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदा का बात है। आदिवासी को जुड़ने का काम करेंगे और इस पार्टी में संगठन मजबूत करेंगे। नमस्कार जोहार। अभी हम लोग सरायकेला में पहुंचे हुए। सरायकेला में यहाँ पे जबरदस्त सरायकेला का जो जेबीकेएस संगठन है, यहाँ पे मीटिंग रखा गया। तो मंगल जी, अभी सरायकेला में टिकट का घोषणा हो गया, प्रेम मार्डी यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे प्रथम तो आपका चैनल के माध्यम में जितना भी देख रहे हैं सभी श्रोताओं को जोहार। तो क्या कहेंगे, मतलब अभी जो विस्तार हुआ है किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग जिस तरह से मैंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी के ओर से जब टिकट का दावेदारी हमारा बड़े भाई प्रेम मार्डी हकदार बन गया, तो इसके लिए हम लोग मैंने गांव क्षेत्रों में बहुत ही मैंने शानदार लोगों से तालमेल कर रहे हैं और जितना भी हमारे समाज के भी बुजुर्ग हैं, दीदी लोग हैं, गोगो लोग हैं, सबके साथ बहुत ही अच्छा मैंने बातचीत चर्चा चल रही है कि इस बार तो जेबीकेएस रफ एंड टफ में ही रहेगा। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखा गया कि आप लोग सरायकेला विधानसभा से 29 से 30 हज़ार वोट लाए हैं, तो अभी क्या लगता है इस बार मतलब बदलाव होगा कि मतलब ऐसे ही रहेगा? इस बार तो श्योर निश्चित है कि बदलाव होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक और दूसरा लहर था और अभी जो है अभी पूरा तगड़ा लहर है जो कि हमारा सरायकेला विधानसभा के लिए कि बहुत ही सुनहरा अवसर मौका है कि इस बार तो हम लोग एकदम श्योर परफेक्ट है कि सरायकेला विधानसभा से प्रेम मार्डी को हम लोग जीता पाएंगे। तो लोगों का रुझान अभी ज़्यादातर देख रहा है जेबीकेएस और मतलब जेएमएम के प्रति है। बीजेपी यहाँ पे जिस तरह से चंपाइदा अभी चल गए हैं बीजेपी में, तो कुछ अभी वोट का कॉम्बिनेशन कैसा कुछ बैठ रहा आप लोग? मैंने जिस तरह से आप बोल रहे हैं उसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा और साथ ही साथ सभी दर्शकों को भी कि इस बार का रुझान तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि जिस तरह से हमारा कोलान के टाइगर के नाम से जाने जाते थे चंपा सोरेन को, लेकिन इस बार तो वो टाइगर के नाम से तो वो जीरो हो गया, लेकिन नया उमंग, नया जोश, नया उम्मीद के साथ एक प्रेम मार्डी आ रहा है जो टाइगर के नाम से जाना जाएगा इस बार 2024 के। चंपा टाइगर थे, प्रेम जी भी टाइगर है, तो अभी टाइगर का मतलब कैसा क्या कुछ? टाइगर अभी बूढ़ा हो गया, टाइगर वो नहीं टिकेगा और जवान टाइगर आ गया है जो कि मैंने क्या बोला 60 साल की टाइगर और 26 साल की टाइगर। आप भी जान सकते हैं कि अगर टाइगर को लड़ाएंगे, लोहा लोहा को कटाएंगे तो कौन सा टिकेगा, ये तो सबको ही जान रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग दावपेच मतलब बाजी मार रहे हैं? मैंने कहीं नहीं पूरा बन रहा है अभी तक जेबीकेएस जिस तरह से अभी काम कर रही है, जिस तरह से अभी गाँव में ज़्यादातर जेबीकेएस का अभी मतलब रुझान उतना नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुर्मी बेल्ट में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर देखिए इसमें मैं जवाब दूंगा। आपका क्वेश्चन ठीक है। देखिए ये जो बोल रहा है ना कि एसटी क्षेत्र में हम लोग दौरा नहीं करें, यही देखिए हमारे जीतन खलको जी एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। ये देखिए एसटी का है। आज जो हम लोग का जिला का विस्तार हुआ, कम से कम 100 से ज़्यादा यहाँ पर एसटी का हम लोग का जेबीकेएस जेल कैम्प में जोड़ा। उन लोग जानता है कि आज हमारे राज्य का स्थिति क्या है, एसटी भी सब समझ गए हैं और आज यहाँ इतना मतलब शोषण हुआ है झारखंड में, हमारे एसटी लोग समझ गया है। ना इस बार बीजेपी चलेगी,
ना आसू चलेगी, ना जेएमएम कांग्रेस चलेगा। इस बार सीधा जेलकेम चलेगा और प्रेम माटी चलेगा। काहे कि देखिए हम लोग को दौरा कर रहे हैं, हर कोई बोल रहा था कि महतो गांव में सिर्फ दौरा हो रहा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। एसटी गांव में भी दौरा हो रहा है और एसटी गांव में से भी हम लोग को रिजल्ट 100% आ रहा है। इस बार झारखंड में हमारे सरायकेला विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ जेलकेम का परचम लहराएगा। अभी हमारे बीच कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो जी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो नवीन जी, आज जो प्रोग्राम हुआ, अभी जिस तरह से अभी मतलब संगठन को विस्तार को लेकर परिचर्चा किए, तो मतलब क्या कुछ डिस्कस हुआ प्रोग्राम में आप लोग का? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल से के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम और खतियानी जोहार। आज हमने जो ये बैठक रखा था, मुख्यतः इसमें हमारे मतलब सरायकेला जिला अध्यक्ष और जो नया कमेटी बना जिला कमेटी के सभी मैंने प्रखंड अध्यक्ष वगैरह सबको हम लोग बुलाए थे, एक मैंने दिशा निर्देश देने के लिए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि हमारे कोल्हान में आज पहला सीट जारी हो चुका, सूची जो पहला लिस्ट में हमारे कोल्हान में प्रेम माटी जी को टिकट मिला। तो हमें किस टाइप कैसे काम करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है। आप भी जान रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा हम जहाँ पिछड़ रहे हैं, हमें आदिवासी समुदाय को कैसे जोड़ना है, उस पर हम लोग थोड़ा विचार विमर्श किए। दूसरा है कि हमारा अभी महिला मोर्चा का जो कमेटी विस्तार नहीं हुआ, उस पर हमारे बात हुआ। कहीं ना कहीं हमारा कमेटी विस्तार में भी थोड़ा डिले था। और बाकी जो प्रखंड थे जहाँ हो चुका था, उनसे भी हम लोग डाटा लिए कि कहाँ तक हुआ है, पंचायत हुआ, बूथ हुआ, कहाँ तक नहीं, कहीं कुछ जगह में बूथ भी बाकी है। तो इस तरह का दिशा निर्देश दिया। और ज़्यादा चुनाव भी नज़दीक है, अभी हाल ही में 10-12 दिन के बाद शायद आचार संहिता लगना है। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी जो है, एक हमें कैसे अनुशासन का पालन करते हुए संगठन को आगे ले जाना है, उस पर विचार विमर्श किया गया। और सारा रिजल्ट तो कहेंगे पॉजिटिव ही रहा। और उम्मीद करते हैं जो भी आज जिला कमेटी नए सदस्य जिनको आज हमने स्वागत किया, जिनका भी नाम आया था, सभी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हुए उस पर सफल उतरेंगे। इस तरह से जेबी केसेस देखा जा रहा है कि कुर्मी समाज के लोग यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब बीजेपी का ही वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो मतलब इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब देखिए, सरासर जो अभी हमारे पार्टी के ऊपर आरोप जो लगते आया कि कुर्मियों का पार्टी है, कुर्मी लोग ज़्यादा एक्टिव है, ये गलत है। अभी हाल में हमारा एक स्वाभिमान यात्रा पूर्वी सिंहभूम में निकाल रहे हैं, पूरा झारखंड प्रदेश ने देखा। हमारा सभी जाति धर्म विशेष के लोग पहुंचे थे, मुस्लिम समाज हो, संताल हो, कुड़ुक, सभी जाति धर्म के लोगों ने वहाँ अपना मतलब झारखंड के स्वाभिमान की बात था, तो सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पहुँचे थे। लेकिन लोग क्या है कि राजनीतिक होता कि राजनीति में किसी को अगर गिराना हो तो उस पार्टी को कैसे बदनाम करेंगे। आज देखिए, अब कुर्मियों का पार्टी हम बोल दिया जाता है कि जयराम का महतो कुर्मी का पार्टी है। अब बताइए, सुदेश महतो के ये ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लगता कि कुर्मियों का पार्टी है? जेएमएम के ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लगता कि कुर्मियों की पार्टी है? जबकि जेएमएम के संस्थापक कौन है? स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी है। लेकिन उसको कभी नहीं बोलते हैं आप लोग कुर्मियों की पार्टी है। सुदेश महतो सुप्रीमो को देखिए, उनको कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन जयराम महतो को ही टारगेट क्यों और क्यों बोला जाता है कि कुर्मियों की पार्टी है? कौन बोलता है कुर्मियों की पार्टी? आके हम लोग संगठन में आप सर्वे कीजिए, देखिए हमारे प्रखंड अध्यक्ष कौन है, जिला सचिव कौन है, केंद्रीय अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, सभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया ज़्यादातर आप लोग बीजेपी का ही वोट काटे, तो इसको लेकर मतलब नहीं, ये गलत है। बीजेपी का वोट हम लोग नहीं काटे। सभी ये जो आरोप लगता है कि बीजेपी का ही ये लोग वोट कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सभी जाति के धर्म के लोगों ने वोट किया हमें, ऐसा नहीं है। हाँ, ये था कि कुछ लोग मतलब ये बीजेपी वाला जो बात होता है कि बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या होता था कि हमारे जो समुदाय के लोग ज़्यादातर भाजपा या आजसू के साथ ही जुड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है, वो अब जयराम महतो हमारे जो अध्यक्ष जी जहाँ उभर के अभी आए राजनीति में, तो वहाँ से कुछ लोगों का रुझान मतलब जो बीजेपी आजसू के साथ रुझान था, वे लोग वापस हमारे टीम में है। तो उसमें आप नहीं बोल सकते कि खाली महतो समुदाय ही जुड़ा हुआ, सभी समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मतलब विधानसभा में क्या कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है आप लोग? चंपाई जी अभी जिस तरह बीजेपी में चल गए, तो अभी कैसा कुछ मतलब कॉम्बिनेशन आप लोग को? देखिए, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। जो बीजेपी में गए तो बीजेपी पार्टी ने उनका स्वागत किया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बोलेंगे, एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो उस पार्टी में चल गए, क्योंकि वो गद्दावर नेता थे जेएमएम में जब तक थे। अभी हमारे लिए कहीं ना कहीं होता ना, पार्टी में जो बोलता है कि पार्टी में फूट पड़ गई, तो वही कहीं ना कहीं जेएमएम देखिए 2 भाग नहीं, बहुत जल्द सोच रहे थे कि 2 भाग, अभी जेएमएम जो हो गया सरायकेला में 3 भाग में बट चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फ़ायदा का बात होगा विधानसभा चुनाव में। केसेस के मतलब एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र खलको जी हमारे बीच अभी हैं, तो क्या कुछ हुआ था मीटिंग में आप लोग का? मीटिंग में दिशा निर्देश दिया गया है। तो बहुत जल्द हम लोग एसटी मोर्चा को, हम लोग आदिवासी को जुड़ने का काम करेंगे और इस पार्टी में संगठन मजबूत करेंगे। आदिवासी लोग मतलब संगठन मिलकर मजबूत करेंगे जी। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।